हेलो दोस्तों, मैं निरंजन महतो अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक कंसेप्ट लेके आए हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ का फ्रिक्शन ऑफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यानी भिन्नों का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, वो कंसेप्ट आज लेके आए हैं। देखते हैं क्या कंसेप्ट इसमें है, किस टाइप का बनाया जाएगा। देखते हैं 7/9, 14/15, 7/10 का एलसीएम ज्ञात है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। उसको हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका ट्रिक्स है क्या, उस ट्रिक को जानेंगे। भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम बटे एचसीएफ यानी ऊपर का अंशों का एलसीएम निकालना है, हरों का एचसीएफ ज्ञात करना है। फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम इक्वल टू होता है एलसीएम, अंशों का एलसीएम निकालिए और हरों का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के द्वारा हल करेंगे। जो एलसीएम हम लोग कैसे निकाला जाता है कॉन्सेप्ट के द्वारा वो सीखे हैं। कि देखना है कि छोटी संख्या क्या है, 7 से काट गया खत्म, फिर इससे काट गया 7 खत्म, बचा क्या 14, तो वही ऊपर का एलसीएम क्या बचा 14। इसमें क्या क्या देखा जाता है कि कॉमन क्या आ रहा है, 7, 14 इस पढ़ा में कट जाएगा, फिर देख रहे हैं 7 भी कट गया, बचा क्या 14, तो इसका एलसीएम कितना होगा ऊपर में। एचसीएफ निकालना और इजी है। एचसीएफ में जो छोटी संख्या होती है वही उसका एचसीएफ होता है। तो छोटी संख्या इसमें क्या है 9, लेकिन 9 इस सबसे डिवीजन नहीं होता है। जब नहीं होगा यानी आपस में कोई कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यानी इसका एचसीएफ कितना हो गया 1, इसका एचसीएफ कितना 14 आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। फिर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 का लसाअ यानी लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो वही रूप में भिन्नों का एलसीएम, इसको भी डायरेक्ट क्या करना है एलसीएम बटा एचसीएफ कर देना है। ऊपर का एलसीएम निकालना है, नीचे का एचसीएफ निकालना है। 2 इसमें खत्म, 2 2 4 और बचा 4 देखिए 5 से डिवीजन नहीं हो रहा है क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। जब डिवीजन नहीं होता है, प्राइम नंबर जो मिल जाता है तो किसी से डिवीजन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, इस दोनों को गुना कर दिया जाता है। 4 5 20, ऊपर में 20, नीचे का एचसीएफ ज्ञात करना है, हरों का एचसीएफ ज्ञात करना है। उसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे छोटी संख्या है उसका एचसीएफ होता है। छोटी संख्या क्या है 3 है, 3 से देख रहे हैं 6 काट रहा है, 9 काट रहा है, 27 काट रहा है, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। जो छोटी संख्या होगा वही उसका एचसीएफ होगा। अगर उससे सब डिवीजन हो जा रही है तो सबसे छोटी संख्या 3 है जो सबसे डिवीजन हो रही है, यानी सबसे भाग लग रही है, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 5/7, 7/8 एवं 8/9 का एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो उसी रूप में देख रहे हैं भिन्नों का एलसीएम। तो भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बटा एचसीएफ। ऊपर का यानी अंशों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इंग्लिश में उसको बोला जाता है। यानी भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। तो हम लोग एलसीएम ऊपर का निकालते हैं, तो ये देख रहे हैं इसमें 7 और ये 5 है, ये प्राइम नंबर है। तो 5 और 7 जो है प्राइम नंबर होने के चलते किसी से वो डिवीजन नहीं होगा। जब किसी से डिवीजन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गुना हो जाता है। इस तीनों को गुना कर दीजिए, 7 5 35, 35 गुना 8, 8 5 40, 3 8 24 और 4 28, 280। ऊपर में कितना हो गया 280। अब निकालना है नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 7 8 9, एगो प्राइम नंबर मिल गया। जब प्राइम नंबर मिल गया तो वो किसी से डिविजन नहीं होती है। जब नहीं होती है यानी आपस में कुछ एक छोड़ के कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो उसी स्थिति में एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, 280 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, बट्टा का एलसीएम वो कंसेप्ट है। फिर एक क्वेश्चन देंगे 4 नंबर में 87 तथा 145 का लसाअ ज्ञात करें। तो इसका एक रूल है 87 45 लसाअ ज्ञात करने के लिए, एक तो 87 × 1 डिवीजन मेथड से निकालते हैं। डिवीजन मेथड से क्या है कि आप इसमें कम से कम वैसे संख्या से भाग दीजिए जिसमें कम से कम दोनों संख्या कटेगा, तो 2 संख्या कटना चाहिए। तब हम देखें 2 से भाग करके देखेंगे 3 से 4 से 5 से किससे डिवीजन हो रहा है। अगर हम कंफर्म नहीं पता कर पा रहे तो दूसरा भी कंसेप्ट इसका क्या है कि तुरंत उसका एचसीएफ निकाल देते हैं। तुरंत उसका क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि उससे किससे डिवीजन होगा। ये भी कंसेप्ट है। और नहीं तो तीसरा कंसेप्ट इसमें क्या है, आपका ट्रिक इसमें क्या है, ये देखा जाता है कि इसमें जो बड़ी संख्या है वही उसका एचसीएफ होगा या वही उसका एलसीएम होगा। अगर छोटी संख्या उससे डिवीजन हो जा रही है, सब उससे कट जा रहा है, तो देख रहे हैं 87 से 145 काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो देख रहे हैं 87 गुना 2 करने पर 7 दूनी 14, 8 दूनी 16,
16 7 4 हाथ है 174, यानी ज्यादा हो जा रहा है, यानी 145 डिवीजन नहीं होगा। नहीं होगा तो इसके आगे जाएंगे हम लोग, आगे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, जैसे अगर 145 गुना 3 कर देते हैं तो 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 4 12 के 13 3 हाथ है 3 1 जाए 435। देख रहे हैं कि 87 से कटेगा क्या, तो ये देख रहे हैं कि 5 से ये अपना कट जाएगा, 87 गुना 5 से 435 कट जाएगा, 145 गुना 3 भी कट जाएगा, यानी दोनों से कट जा रहा है, तो इससे कितना हो जाएगा 435। तो ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट के द्वारा हल कर दी। अगर बेसिक रूल से हल करना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस दोनों का हिस्से ज्ञात करना है। इस दोनों का हिस्से जब ज्ञात करेंगे एक बार में दीजिए, 15 में 7 गया 8, 13 में 8 गया 5 58, फिर इसको दीजिए एक बार में, 17 में 8 गया 9, 7 में 29, फिर 58, 29 दूनी 58, इससे कितना हो गया 29। अगर ये दोनों संख्या कितना से डिविजन हो रहा है वो अगर हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत उसका कंसेप्ट निकालने के लिए क्या है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। एचसीएफ में ये प्रूफ कर देगा वो किससे डिविजन होगी या नहीं होगी। तो देख रहे हैं कि 29 से दोनों संख्या कट जाएगी, 29 दिया 27 29 50 145। अब नहीं जा रहा है तो अब इसमें गुना कर देना, 29 गुना 3 गुना 5, यानी 29 गुना 15 कीजिए, 9 5 45, 5 दूना 10 4 14, 9 2 9 4 3 8 1 3 435। क्या आ गया इसमें 435। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका बेसिक रूल है कि आप किससे भाग लाएगा नहीं कंफर्म कर पा रहे तो तुरंत उसको हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, और एचसीएफ निकालने के बाद वो कंफर्म हो जाएगा कि उससे डिवीजन हो रही है। ठीक है।